Good morning everyone, I am Guneet Kaur. Welcome back to my YouTube channel GGI Vlogs. Hope you all are doing well. Let's talk about today another day of life series. So मैं मॉर्निंग की शुरुआत करने जा रही हूँ चिया सीड्स के साथ. I drink this every morning. This is 1 tablespoon of chia seeds, 1 tablespoon of honey and half lemon I have used. आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा. चलो चिया सीड्स एंजॉय करते हैं. वन मोर थिंग, आज का दिन हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाऊंगी जो कि मैंने स्पेशली अपने मंचकिन के लिए मंगवाया है. एंड वी हैव ऑलरेडी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, 6 months बर्थडे. एंड मैंने ब्लॉग भी डाला हुआ है, आप जरूर उस ब्लॉग को देखना और बताना कि मंचकिन कैसा लगा आपको. बट नाउ ही इज स्लीपिंग. सी, हाँ, बहुत मेहनत लगती है यार. इसको सुबह से मैं इसके साथ लगी हुई हूँ. इसको उठाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती यार, मैं खुद उठती हूँ और साथ ही उठ जाता है. और सभी के बच्चे ऐसे करते होंगे, मुझे पता है. आप उठ गए हो? नीनी नहीं करनी, तुझे नीनी नहीं करनी सी. मैं आपको क्या कहने वाली थी कि मैं फटाफट से काम कर लूँ क्योंकि अगर गुनराज उठ गया मुझे काम करने नहीं देगा. लेकिन ये मेरे काम करने से पहले ही उठ गया. मुझे इसको गोदी में लेके ही काम करना पड़ेगा. गुनराज सी, गुनराज आप इतनी जल्दी उठ भी गए हो? हाँ, say hi everyone. Hello everyone. Hello. Say hi. Say hi. Say hi. आज का व्लॉग स्पेशली है हमारा आज के स्टफ के लिए जो कि हमने स्पेशली ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है राज के लिए. और वो सारा कुछ मैं आपको आज के व्लॉग में दिखाने वाली हूँ. आज हो गया, आज तो खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आज मेरे घर आए हैं समोसे. इसका चाचा समोसे लेके आए, बाजार गया था और समोसे आ गए. सो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, हम समोसे खाएंगे. ये दोस्तों खाइए गर्मा गर्म समोसे. मैं तो खाने के लिए तैयार हूँ. अगर आपको भी खाने तो आप मेरे घर पे आ सकते हैं. अगर मेरे घर पे नहीं भी आना तो अपनी मार्केट से बाई करके खा लो. 10 रुपये खाता है मेरे ख्याल से, लेके खा लो जी. आफ्टर ईटिंग समोसे पचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. क्यों भाभी जी? हाँ जी भाई, 3 समोसे खाए हैं, पचाने तो पड़ेंगे ही, फिर काम करना डिफिकल्ट हो जाता है ना. इस तो बाद ਕੰਮ ਨਵੇੜ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ मंगाया है गुणराज ਦੇ ਲਈ. एक तो हैप्पी का बहुत बहुत थैंक यू. जितनी देर मैं कपड़े मशीन में डाल के इन्होंने इसने गुणराज को फीड करवा दिया है तो ये काम तो मेरा हो गया खत्म. लेकिन इतना चालाक हो गया हैप्पी भी, अब इसने ना इसको इतनी गंदी हैबिट डाल दी है कि घूमो तो फिर सोना है. अब इसने मुझे क्या किया, फीड करवा के हैंड ओवर कर दिया कि भाभी जी अपनी ड्यूटी सांभो, अपना मुंडा सुवाओ. ये इतना खराब है कि इसको आधी रात को भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. भी अगर मैं आधी रात को भी उठ गया हूँ ना तो मैं नीचे नहीं सोऊंगा. मम्मा उठो, मुझे घुमाओ. सी, ही इज स्लीपी बट ही डजंट वांट टू स्लीप. ये कह रहा है कि उठो और मुझे घुमाओ. तो हैप्पी इतना काम भी कर दिया कर मेरे वीर. अगर तो उसको फीड करवाते हैं ना तो उसको घुमा के सुना भी दिया कर. कैन डू दिस थिंग, आई नो. ये पहले भी करता रहा है लेकिन अब क्या हो गया, इसको इंजरी होगी, इंजरी एट वर्क. क्या हुआ कि इसके टांग पे चोट लग गया एंड नाउ ही इज अनएबल टू वॉक. ठीक है, Properly. तो दिस इज द I can मेन walk. रीजन कि ये अपनी जॉब पूरी नहीं कर पा रहा. लेकिन सून ही विल बी एबल टू डू दिस टास्क. थैंक यू. चलिए अब सुला देती हूँ मैं. फिर देखो यार, गुनराज सो तो रहा नहीं, तो मुझे याद आ गया कि मैंने गुनराज के लिए ना दाल भिगोनी थी. अब ये 6 months का हो गया है ना, तो मैंने स्टार्ट करना है इसको आज से दाल देना. तो मैं सोच रही हूँ कि 1 tablespoon मैं मूंगी की दाल और 1 tablespoon मैं ना मसरा की दाल ले लेती हूँ. लेकिन धुली हुई मसरा की दाल, धुली हुई मूंगी की दाल, दोनों को भिगो के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए. थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी ना, फिर बहुत ईजिली बन जाती है बिना सीटी लगवाए. बाकी बेसिकली कहा जाता है कि बच्चों को ना दाल का पानी दें, बट मैं दाल का पानी नहीं दूंगी. मैंने मतलब कहीं पे रिसर्च किया था कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द दाल पानी, आपको ना दाल को ही प्रॉपरली मैश करके देना चाहिए. तो मैं उसी प्रोसेस को फॉलो करूँगी, इसलिए मैं दाल भिगो के रखने लगी हूँ. क्योंकि गुनराज ने सोना तो है नहीं, एकदम से माइंड में आ गया कि चलो इसी काम को निपटा दिया जाए, तो इसको भिगो के रख देती हूँ. पर मैं जब दाल बनाऊंगी ना, मैं इसमें सिर्फ 1 pinch ऑफ हल्दी यूज़ करूँगी, लेकिन मैं सॉल्ट यूज़ नहीं करूँगी. क्योंकि रेकमेंड किया जाता है कि बच्चों को 1 year के लिए ना, 1 और 2 years के लिए ना तो सॉल्ट देना चाहिए ना ही मीठा देना चाहिए. तो विदाउट सॉल्ट बनाऊंगी. देखते हैं गुनराज के क्या रिएक्शंस रहेंगे आज के लिए. मैं रिकॉर्ड करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी. चलो अब ना हम करते हैं जो मैं सामान मंगवाया था उसको अनपैक करते हैं. यार आज सारा दिन ऐसे निकल गया क्योंकि ब्रेकफास्ट आपने देखा कि हमने किया नहीं, हमने समोसे खाए थे. लंच हम करते नहीं है, तो अब हो चुकी है इवनिंग, इट्स अराउंड 5:30
और अब मुझे टाइम मिला कि मैं आपको अपना सारा सामान दिखाऊं जो कि मैंने गुणराज का मंगवाया है। आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने इसको खोल तो लिया है, बट मैंने सारी चीज़ों को अभी तक अनपैक नहीं किया, वो मैं आपके सामने करने वाली हूँ। तो एक चीज़ मैंने कर ली थी वैसे, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये है बेबी कैरियर बैग जो कि मैंने स्पेशली ऑर्डर किया है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे अकेली होती हूँ, तो गुणराज इज़ ग्रोइंग नाउ, तो गुणराज के साथ काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो अब मैं इस कैरियर बैग में गुणराज को डाल के झांसी की रानी बन के फिर काम करूँगी। तो ये बहुत बेनिफिशियल है, तो जो भी न्यू मॉम्स हैं तो इसको प्लीज़ ऑर्डर करें, बहुत बेनिफिशियल रहेगी सभी के लिए। ये हमने साइड में रख दी। अब हम नेक्स्ट चीज़ निकालने लगे हैं गुणराज का फ्रूट फीडर। अब गुणराज खा भी सकते हैं ना, पहले सिर्फ दूध 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 कहा जाता है ना कि 6 मंथ्स के लिए बेबी को मिल्क भी रखना है, ड्रिंकिंग मटीरियल ही देना है, लेकिन नाउ गुणराज इज़ रेडी टू ईट सॉलिड थिंग्स एज वेल। तो हमने फ्रूट फीडर, गुणराज सी 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 व्हाट इज दिस, सी सी। तो हमने गुणराज का फ्रूट फीडर ऑर्डर किया है। इसमें ना एक चीज़ हमें मिली है कि इसकी जो निपल्स है ना ये 2-3 साइज़ की हैं, तो जैसे जैसे गुणराज ग्रो करेगा तो हम निपल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी 6 मंथ्स का है तो मैंने बहुत छोटे वाली निपल इसमें लगाई हुई है, ये एक थोड़े बड़े साइज़ की निपल है इसके साथ, तो जैसे ग्रो होगा तो हम निपल चेंज भी कर सकते हैं। तो एक तो हमने ये वाला मंगवाया है। नेक्स्ट बैग में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट है हमारे तो स्पून, जो कि करम ने पिंक कलर के मंगवा दिया। का पिंक कलर बेसिकली गर्ल्स का होता है ना, बट चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, क्यूट कलर है। गुणराज योर स्पून्स, या डैडी इज ऑर्डर फॉर यू, सी योर स्पून्स, सी स्पून्स, सी। और नेक्स्ट है हमारे पास, ओ वाओ, गुणराज का बाउल आ गया है, लेट्स अनओपन इट। ओके, तो ये है सिलिकॉन का बाउल है और इसके साथ इसका स्पून भी है। तो ठीक है, अब गुणराज को हमने सॉलिड देना स्टार्ट करना है, तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड होगी। और ना ये मतलब स्टिकी है नीचे से, जैसे हम इसकी चेयर यूज़ करेंगे आने वाले टाइम में तो ये चेयर पे स्टिक हो जाएगा। बाई चांस अगर गुणराज गिराना चाहे ना तो ये गिरा नहीं पाएगा, चिपक जाएगी चेयर के ऊपर। सी 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 योर बॉल, सी। Oh wow! Do you like it? I think he is obsessed with this spoon. He like to chew this. Okay, तो next है हमारे पास बिब, गुणराज की बिब। Let's open it. Okay, तो ये बिब रहेगी हमारे पास, ये भी सिलिकॉन की आई थिंक, और वॉशेबल है। इन एनी केस बच्चा खाएगा तो गंदे कपड़े होंगे ना, तो हम इसको लगा देंगे पहले से ही, और कपड़े गंदे नहीं होंगे, और ये वॉशेबल है, साथ ही साफ़ हो जाएगी धुलने के बाद। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, सो लेट्स चेक व्हाट इज दिस, वन मोर फ्रूट फीडर। ओ वाओ, ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो हमारा फ्रूट फीडर था ना, इसमें इसको हम घुमा के ना फ्रूट को आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन आई थिंक इसके अंदर ये फंक्शन अवेलेबल है, लेट मी चेक। हाँ, सो इसके अंदर ये फंक्शन है कि हम इसमें फ्रूट को आगे कर सकते हैं। बाइक्स में अगर फ्रूट आपका निपल के अंदर ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, तो हम फ्रूट को आगे कर सकते हैं इसको घुमा के। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि बच्चों के लिए ना हाथ से फ्रूट्स वगैरह खाना बहुत समटाइम्स डिफिकल्ट है। ये होता है कि बच्चों को फ्रूट दिया, फ्रूट फीडर पकड़ाया और बच्चे इजीली उसको ना सब करते रहते हैं, तो खा लेते हैं इजीली। जो नेक्स्ट चीज़ है ना हमने मंगवाई है, इसका मैं प्लान आपको बाद में डिस्कस करूँगी, बट मैंने मंगवा लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने मंगवाया है गुणराज के लिए हेडफोन्स, लाइक ये दिस इज़ लाइक हेडफोन्स। ये ना कि हम गुणराज को अगर मतलब नॉइस वगैरह में लेके जाते हैं तो हम इसके ईयर्स में इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये है कि इसके जो ईयर्स हैं शोर वगैरह से बचे रहेंगे। तो इसको मंगवाने का जो पर्पज़ है ना, मैं आने वाले ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने बेसिकली हमने ऑर्डर क्यों किए हैं। तो आप लोग मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर, नेक्स्ट क्यों, आने वाला हर एक ब्लॉग आप मेरा देखिएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं गुणराज का जो सामान है वो ऐसे वाला सामान क्यों मंगवा रही हूँ। सो गाइज़, ये सामान मंगवाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब गुणराज खाने लायक हो गया। और ना एक चीज़ और, मैंने क्यूट से शूज़ ऑर्डर किए हैं गुणराज के लिए। आपको पता है यहाँ बहुत सी मार्केट्स हैं और मैं बहुत बार गई हूँ मार्केट में, लेकिन मुझे गुणराज के शूज़ नहीं मिले। और ये मैंने ऑर्डर तो किए, बट दे आर लिटिल बिग। तो ठीक है, थोड़ा सा गुणराज बड़ा हो जाएगा 7 और 8 मंथ्स अराउंड, तो इसको ईजिली आ जाएंगे। ये मैंने मंगवाए थे ताकि मैं एक बार साइज चेक कर लूँ क्या है इसका। गुणराज, व्हाट आर यू डूइंग? ओके, लीव इट, लीव इट, लीव इट, आई हैव टू वॉश इट बिफोर। लो,
सो गाइस, ये सारा सामान है जो कि मैंने स्पेशली गुणराज के लिए मंगवाया। अब मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा गुणराज को फीड करना, क्योंकि उसके फूड फीडर भी आ चुके हैं, उसका बोल आ चुका है, उसकी बीब आ चुकी है। तो नेक्स्ट जितने भी इसकी फूड फीडिंग की शॉर्ट्स होंगी, व्लॉग्स होंगी, मैं सब कुछ शेयर करूँगी जो मैं इसके लिए बनाऊँगी, इसको खिलाऊँगी। सो थैंक यू सो मच। ये हमारा आज का व्लॉग था और इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।